आज 9 PM स्पेशल की शुरुआत हम इसी द वेट इज ओवर के साथ करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार के उस नए अध्याय की जिसमें बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है, यानी कि पार्टी जहां अब अपनी स्थिति को और मजबूत करती हुई नजर आएगी। बीजेपी का 20 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हुआ, क्योंकि बिहार में नीतीश राज ने अलविदा कह दिया है और अब पाटलिपुत्र को उसका नया सम्राट मिल चुका है। सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के नए सीएम होंगे, उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया सर्वसम्मति से, और इसी के साथ बिहार भी अब एक नए सफर पर निकल रहा है, क्योंकि नीतीश राज के बाद अब सम्राट बिहार की सत्ता को संभालेंगे। कल यानी कि 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया, और दूसरी तरफ विधायक दल की बैठक में खास बात यह भी रही कि विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी का प्रस्ताव रखा, उनके नाम के लिए वो प्रस्तावक बने। दिलीप जायसवाल ने सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया, जिसके बाद यह तय हो गया कि अब सम्राट राज में बिहार आगे बढ़ने वाला है। 19 मार्च 2026 को ही नीतीश कुमार ने सम्राट को अपना उत्तराधिकारी बता दिया था, लेकिन हर कोई यह जानता है कि बीजेपी में जब जब किसी के नाम की चर्चा या शोर ज्यादा होता है, तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने तब एक सरप्राइज एलिमेंट रखकर हर किसी को सरप्राइज कर दिया। हालांकि इस बार सम्राट चौधरी का नाम काफी पहले से रेस में नंबर 1 पर चल रहा था, और अब सम्राट ने बिहार में कौन बनेगा सीएम की रेस को जीत लिया है। हमारे विधायक दल ने विधानमंडल सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया, और सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो विचारधारा है भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। बिहार में बीजेपी ने 2005 से लेकर अब तक कई बार एनडीए अलायंस में सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ही रहे। बीजेपी के नेता केवल डेप्यूटी सीएम बनते रहे, लेकिन पिछले कुछ समय में बिहार की राजनीति ने कई सारे जिगजैग मूव देखे, जैसे कि नीतीश कुमार का महागठबंधन में जाना और फिर एनडीए में लौट कर आना, और अब बिहार की गद्दी को छोड़ नीतीश का दिल्ली का सफर। उसने बीजेपी को यह बड़ा मौका दिया। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और सम्राट चौधरी को पार्टी ने यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसकी वजह भी साफ है, सम्राट चौधरी ने हर बार अपनी काबिलियत का परिचय दिया। अभी बिहार का गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने वो सख्त फैसले लिए जिसमें बिहार में मौजूद अपराधियों को भी अल्टीमेटम दिया गया। साल 1990 में सम्राट चौधरी ने राजनीति में एंट्री ली। बीजेपी से पहले वो आरजेडी और फिर जेडीयू में रह चुके हैं। साल 1999 में सम्राट चौधरी राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बने। इसके बाद साल 2014 में मांझी सरकार में उन्हें शहरी विकास मंत्री बनाया गया। साल 2017 में उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली और साल 2018 में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने, जिसके बाद साल 2021 में पंचायती राज मंत्री, मार्च 2023 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और इसके बाद जनवरी 2024 में बने डेप्यूटी सीएम। 20 नवंबर 2025 में उन्हें दोबारा से डेप्यूटी सीएम
और साथ ही बिहार के गृह मंत्री पद से भी नवाजा गया। अब नया डेजिग्नेशन, नया पद और नई जिम्मेदारी, वो भी प्रदेश के मुखिया वाली। ऐसे में आने वाला वक्त सम्राट चौधरी के लिए टफ टाइम होगा, चैलेंजिंग टाइम होगा, क्योंकि बिहार की कई चुनौतियों का उन्हें अब सीएम रहते हुए सामना करना होगा। शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश जी ने उनको नेता चुना है और कल के बाद से वो नीतीश कुमार के जो भी मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम। सब कुछ हो गया। अब तो एनडीए के नेता श्री सम्राट चौधरी जी चयनित हुए। कल शपथ ग्रहण समारोह भी है। पूरे बिहार वासियों की ओर से, एनडीए कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना है, बधाई है। कि सब हमारे नेता ही उन्होंने प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव में एनडीए घटक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी जी। और सम्राट चौधरी जी विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने में लगेंगे और जो 14 करोड़ जनता है बिहार की जनता के, उनकी अपेक्षा पर, उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जाहिर है बीजेपी के लिए ये वक्त सेलिब्रेशन का है, तो बिहार के लिए ये वक्त उम्मीदों से भी भरा है। लेकिन यहां पर नीतीश राज को भूलना नहीं चाहिए, जिसने बिहार को जंगल राज से सुशासन राज तक पहुंचाया। एक वक्त वो भी था जब बिहार ने यू टर्न लिया और प्रदेश उस विकास के पथ पर आगे बढ़ा जहां से हर कोई यही कहता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 24 नवंबर 2005 और 14 अप्रैल 2026, इन दो तारीखों के बीच का अंतर सिर्फ और सिर्फ 20 सालों का नहीं, बल्कि ये 20 साल नीतीश कुमार की राजनीति की यात्रा का अध्याय है, जिसका अंत बिहार की राजनीति से सम्राट इन और नीतीश आउट के साथ हुआ है। साल 2005 में बिहार में 2 विधानसभा चुनाव हुए। पहला चुनाव खंडित जनादेश के साथ आया। कोई भी गठबंधन सरकार बनाने के लिए बहुमत यानी कि 122 सीटें हासिल नहीं कर पाया। लेकिन फिर अक्टूबर और नवंबर में फिर से चुनाव हुए। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला। नीतीश कुमार ने इसके बाद प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली, लेकिन उनके सामने चुनौतियां अपार थी। लालू और राबड़ी के उस राज को खत्म करने की जिसने बिहार को जंगल राज का उपनाम दिया। अपनी पहली ही बैठक में नीतीश कुमार का बिहार की नौकरशाही को संदेश था। सुशासन पहले, तब बिहार में अपराध का बोलबाला था। लालू राबड़ी के 15 साल के जंगल राज के बाद बिहार में अपहरण, हत्या, भ्रष्टाचार, जमीन विवाद मानो रोजमर्रा की खबरें थी। अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि अब बिहार अपनी पुरानी हर नेगेटिव इमेज को छोड़कर आगे बढ़ेगा, विकास के पथ पर। नीतीश कुमार ने आधुनिक बिहार की राजनीति में खुद को सुशासन बाबू और विकास पुरुष के रूप में स्थापित किया। कुल मिलाकर नीतीश राज के 20 सालों का अगर सार निकाला जाए तो साल 2005 में सीएम बनने के बाद फोकस राज्य को खड़ा करने पर उनका रहा, जबकि 2026 में उनका फोकस राजनीतिक संक्रमण को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर रहा। यानी कि पुरानी सरकार को हटाकर नई सरकार को बिना किसी विवाद, अफरा तफरी या समस्या के सत्ता सौंपने पर रहा। और अब दारोमदार जिम्मेदारी सम्राट चौधरी पर रहने वाली है, बिहार को फिर से पाटलिपुत्र बनाने की। वो पाटलिपुत्र जिसका इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। हमारे समूचे केंद्रीय नेतृत्व माननीय गृह मंत्री जी समेत सबका हृदय से आभार। अभी सर्वसम्मत से एनडीए विधायक दल के नेता
श्रीमान सम्राट चौधरी चुने गए, उनको हृदय से बधाई। बिहार में जो एनडीए की सरकार है, अब उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी करेंगे और जो बिहार को जो विकास के पथ पर माननीय नीतीश कुमार जी ले गए हैं, उसको और गति देंगे। बिहार में सुशासन की सरकार पहले भी थी, अब भी आगे भी रहेगी। 2005 के बाद पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी राजनीति को विराम देकर इसे एक नई पहचान देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का पता अब एक अड़े मार्ग से 7 सर्कुलर रोड पर शिफ्ट भले ही हो गया हो, भले इन दोनों ही एड्रेसेस का अंतर सिर्फ 100 मीटर का हो, लेकिन अब नीतीश नई पारी खेलने जा रहे हैं। साथ ही पारी और जिम्मेदारी नई सम्राट चौधरी पर भी है। जिस तरीके के दोनों नेता हैं, दोनों ही राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और उम्मीद यही है कि दोनों ही अपनी नई जिम्मेदारी को पूर्ण परिपक्व, कंप्लीट मैच्योरिटी के साथ निभाते हुए नजर आएंगे।